अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल से। आज मेरा आपके साथ 8वां लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? जी हाँ, हमने पढ़ा नात के बारे में। नात क्या है? नात नज़म है। नात क्या है? नज़म, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तारीफ़ किस तरह बयान की जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, मर्तबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान करके हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं नात में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और हमने क्या पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, खातमुल मुरसलीन हैं। अंबिया का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी हैं। हादी पता है कौन होता है? हादी है जो रास्ता दिखाता है, हदायत का, नेकी का रास्ता। जो हदायत का रास्ता दिखाए उसको बोलते हैं हादी। और हमारे हादी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, ज़िंदगी के उसूल बताया हमें। वो उसूल बताए जिन पर अमल करने से हम लोग दोज़ख के अज़ाब से बच सकते हैं। और सबको बताया कि बुरे कामों से बचें। बुरे कामों से बचें मतलब वो काम जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और लोगों को बताया कि इस रास्ते पर चलने से दोज़ख ही जो है वो आपका ठिकाना होगी। हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? अच्छे रास्ते पे, जिस रास्ते पर अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी ने चलने का हुक्म दिया है। अब जो उसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, अगर हम इन पर अमल करेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे। अगर इन पर अमल करेंगे तो हम सब कामयाब होंगे, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। जो भी नबी फरमाते हैं वो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, अल्लाह ताला के हुक्म से ही फरमाते हैं हमें। तो हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी हैं। इन्होंने हमें हदायत का रास्ता दिखाया और बुरे रास्ते से बचाया, जिस पर चलने से इंसान का ठिकाना सिर्फ दोज़ख ही बनता है। और ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए, ज़िंदगी के उसूल सिखाए हमें। उसूल वो क्या हैं? जिन असूल जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, हमें भी वही कहते, जो कहते वो खुद करते। और हमें उन उसूलों पर अमल करना चाहिए ताकि हम कामयाब हो सकें, अपनी दुनिया में भी और आखिरत में भी, क़यामत के दिन भी कामयाब हो सकें। और जब भी ग्रेड 2 आपके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो आपने दुरूद पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अपनी किताब निकालें, किताब का सफ़ा नंबर 7 जो मैं पढ़ूंगी आपने उसको गौर से देखना है और पढ़ना है मेरे साथ। पढ़ें जी। सिखाए हमें ज़िंदगी के उसूल, हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें। ये रीडिंग आपने यहाँ तक पढ़नी है। और जिन अल्फाज के नीचे हमने लाइन लगाई है वो आपकी इमला है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर पर, ताकि आपको ये सब अल्फाज जो हैं ये आसान लगे। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 निकालें। सफ़ा नंबर 9 पे देखें, सवाल नंबर 1 है, नज़म के मुताबिक मुनासिब अल्फाज चुनें और मिसरे मुकम्मल करें। पहला देखिए मिसरा क्या है। हमें अपनी यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या आएगा, खाली जगह में से हैं प्यारे नबी। इन अल्फाज से भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपने तो याद किया हुआ है, आपको आता होगा। एक बच्चे ने बताया हमें अपनी जान, हम यहाँ पे लिखेंगे जान, जीम अलिफ जा नून जान। हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी। दूसरा मिसरा देखें, हदायत का दिखाया हमें। हदायत का यहाँ पे क्या आएगा? जी हाँ, शाबाश, रास्ता आएगा यहाँ पर, रे सीन तेहता, रास्ता। हदायत का रास्ता दिखाया हमें। हमारे लिए लाए किताब। कौन सी किताब हमारे लिए लाए? हमारे लिए लाए, इसमें से क्या आएगा? जी शाबाश, एक बच्चे ने बताया रब आएगा यहाँ पर, रब, रे बे रब। हुए डैश पर रब से वो हम कलाम, हुए
ان میں سے کیا لگائیں گے؟ رب، چاند، عرش، درود، رستہ. جی ہاں، عرش ہوئے عرش، عین رے شین، عرش. ہزاروں ان پہ لاکھوں سلام، ہزاروں درود، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام. آپ نے یہ فل ان دی بلینکس یاد کرنی ہے. یہ مصرے آپ کو تب یاد ہوں گے جب آپ ریڈنگ بار بار پڑھیں گے، اور ریڈنگ اسی طرح پڑھنی ہے جیسے آپ نظم پڑھتے ہو ترنم کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب کاپی نکالیں. سب سے پہلے آپ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں گے. عنوان ہے ہمارا الفاظ معنی، الف لام آدھا فی الف فا زوئیں، الفاظ معنی، میم عین الف نون چھوٹی یہ نیم، چھوٹی آدھی لائن سے نیچے ہو. پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے الفاظ اور ایک سائڈ پہ معنی، درمیان میں ہم لائن لگائیں گے. پہلا لفظ ہے ہمارا آج کا ہم کلام. ہم کلام، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا. ہم کلام آپس میں بات کرنا. ہم کلام کا کیا معنی ہے گریڈ 2؟ جی، آپس میں بات کرنا. الف مدہ پہ آدھا تین سرے سین کے، سین آدھا لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول. آپس، میم یہ نون گننا، آپس میں بات کرنا. بے الف با تے بات کرنا، کاف رے کر، یہ تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو، نون الف نہ، بات کرنا، آپس میں بات کرنا. دوسرا لفظ ہے ہمارا عرش. عین آدھا رے تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو، شین آدھا لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول، شین کے تین سرے. عرش، عرش کا معنی کیا ہوگا گریڈ 2؟ جی، عرش بولتے ہیں آسمان کو یا پھر چھت کو. عرش کا کیا معنی ہے؟ چھت، چھت. آپ اس کے دو معنی لکھیں گے، ایک چھت اور دوسرا آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے. عرش، آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے. آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ کا تخت ہے. آپ نے اس کے دونوں معنی کرنے ہیں. ہم نے دو الفاظ کیے ہیں، ہم کلام آپس میں بات کرنا، عرش چھت یا پھر آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ کا تخت ہے. اگلا صفحہ نکالیں. سب سے پہلے آج کا دن، آج کی تاریخ لکھیں. گھر کا کام، عنوان ہے ہمارا املا، الف میم لام الف لا حمزہ، املا. املا کا پہلا لفظ ہے آج آپ کا کتاب. کتاب ہم کیسے لکھیں گے؟ کاف آدھا تے آدھا الف، کتاب، بے کتاب. دوسرا لفظ ہے ہم کلام، ہے میم ہم کلام، کاف لام الف لا میم، ہم کلام. کتاب، ہم کلام اور چھت، چھت. ہم لوگ نعت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. نعت نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت میں ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھ رہے ہیں. آپ نے یہ سبق یاد کرنا ہے اور اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پہ، اور کوئی بھی چیز بھولنی نہیں ہے. باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.